नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि ध्यान जब करते हैं तो कैसे करें? बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो कभी बाहर कोई खटपट की आवाज़ कर देता है, कोई डिस्टर्ब कर देता है, कोई फ़ोन की घंटी बज जाती है, कोई आवाज़ कर देता है, कोई कार निकलती वो हॉर्न बजा देता है। तो कैसे करें ध्यान? और अगर बाहर से सब दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठें तो मन के भीतर जो विचार चलते हैं वो हमें परेशान कर देते हैं। हम ध्यान में बैठ नहीं पाते, ध्यान हो नहीं पाता, तो क्या करें? तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं। ऐसा बहुत से विद्वानों ने पहले भी कहा है और वेदों शास्त्रों में भी लिखा है। बहुत बड़े महापुरुषों ने पहले भी कहा है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान घटित होता है, ध्यान को साधना होता है, ध्यान को जानना होता है। जब कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो बाहर तो आपको उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया या कोई गुस्सा नहीं प्रकट करना है या उसके खिलाफ लड़ना नहीं है। अगर कोई बच्चा बाहर लड़ रहा है और आप ध्यान में बैठे हैं तो आप जाके कहेंगे, अरे चुप हो जाओ, मैं ध्यान करने बैठा हूँ। या कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप जाके उसे भगाएंगे कि ये यहाँ पे भौंक रहा है, मैं ध्यान करने बैठा हूँ। नहीं, अगर आप ध्यान करने बैठे हैं, कुत्ता भौंक रहा है तो उसे भौंकने दें और ध्यान को वहीं ले जाएं। वो जो भौंक रहा है उसकी आवाज़ में ही ध्यान को ले जाएं और ध्यान से सुने, गौर से सुने कि वो जो भौंकने की आवाज़ है उसको सुने। जो भौंक कुत्ते की आवाज़ आपको बड़ा ख़राब कर रही थी, बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, बड़ा ख़राब लग रहा था, आप पाएंगे कि अब वही आवाज़, कुत्ते की वही भौंकने की आवाज़ आपको आनंदित कर रही है। ये होता है ध्यान। ध्यान तो स्थिति ही बदल देता है, परिस्थितियाँ ही बदल देता है। जिस चीज़ से अभी आपको उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से इतनी चिढ़ पैदा हुई थी, इतना गुस्सा आया था, अब वही कैसे आनंद में बदल गई। इतना मज़ा आ रहा है कि वो भौंक रहा है, मैं सुन रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। वो भौर भौंके, मैं सुनता रहूँगा। ये होती है ध्यान की कला। ये तो बाहर की प्रतिक्रिया है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई कार निकल रही है, कोई शोर हो रहा है, आप होने दें। आप सिर्फ उसको देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें, बस सुनें, बस अपने भीतर से उसके प्रति साक्षी भाव रखें। ये होगी बाहर की प्रतिक्रिया। बाहर का कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे आप ध्यान कैसे कर सकते हैं? आप वहीं चले जाएं, आपका मन ध्यान वहीं लगाएं, उसको सुनें। दूसरी चीज़, जब आप घर में बैठे हैं, बाहर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मन के भीतर ही कोई विचार आने लगे, मैं तो ध्यान करने बैठा हूँ और जो मैंने कल पिक्चर देखी थी वो मेरे भीतर चल रही है, वो हीरो ने क्या किया, उस हीरोइन ने क्या किया, अब मैं ध्यान करने बैठा हूँ तो पूरी पिक्चर ही चल रही है। तो आप और लड़ेंगे कि नहीं, ये पिक्चर का दिमाग से हटाना है, मुझे ध्यान में उतरना है, मुझे अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करनी है और ये तो पिक्चर की बातें आ रही हैं। यही गलती होती है आपसे। आप श्वास पे ध्यान मत लगाइए, जो पिक्चर आपके दिमाग में चल रही है उस पे लगाइए। जो पिक्चर आपके दिमाग में चल रही है, जब आप उस पे देखने लगेंगे गौर से तो आप पाएंगे कि वो पिक्चर तिरोहित हो गई, अब कुछ नहीं। मन के भीतर जो भी दृश्य चलते हैं, जो कल्पना के, वो देखने से बादल की तरह उड़ जाते हैं, वो रहते नहीं। और घर के बाहर, जो मन के बाहर वो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कुत्ता भौंक रहा था, वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद नहीं होगी, लेकिन वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आपको आनंदित कर जाएगी। ये होती ध्यान। जो भीतर जो स्थितियाँ जो चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो ध्यान में तिरोहित हो जाते हैं, हवा हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन बाहर जो चल रहा है वो बंद नहीं होता, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करता, आपको खुशी देता है, आनंद देता है। अभी कुछ देर पहले जो बच्चे की रोने की आवाज़ से आप ध्यान नहीं कर पा रहे थे, बाहर रो रहा था, आपको बड़ी चिढ़ थी कि पता नहीं क्यों रो रहा है, इसकी माँ इसे चुप भी नहीं कराती, कितनी तेज़ आवाज़ में रो रहा है। लेकिन जब आप उसके रोने की आवाज़ को ही अपना ध्यान बना लेंगे, उसी को ध्यान का एक माध्यम बना लेंगे, अपना सारा ध्यान उसी पे टिका देंगे, तो
उस बच्चे की रोने की आवाज़ ध्यान में परिवर्तित होकर आपको आनंदित कर जाएगी। आपको मज़ा आने लगेगा उसके रोने की आवाज़ में ही। इसी तरह कुत्ते की आवाज़ भौंकने की जो है, जो आपको अभी उससे बड़ी चिढ़ थी, वही आपको आनंदित कर जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आप कभी कुत्ते को नहीं भगाएंगे। फिर किसी रोते हुए बच्चे से आप ये नहीं कहेंगे कि चुप हो जा, आपको मज़ा आने लगेगा। ये होते हैं साधु, जो बड़े बड़े साधु होते हैं, आप देखते हैं वो हर स्थिति में बड़े आनंदित रहते हैं, वो ध्यान साध लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में वे ध्यान से उसको आनंदित में परिवर्तित कर लेते हैं, बदल लेते हैं। और जो मन के भीतर विचार चलते हैं वो तो देखने मात्र से ही हवा हो जाते हैं। ये ध्यान की खूबियाँ हैं। आज इतना ही, फिर अगली बार कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार।